यूएई से अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इटली के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है? वहाँ पर जो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बाकी सारा प्रोसीजर तो आपका सेम ही होगा, लेकिन आपको जो बड़ा बेनिफिट है कि वो ये है कि आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती हैं। वहाँ पर इस तरह से रश नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में हो सकता है, उस तरह से रश नहीं है। और बाकी वहाँ के जो आपके फाइनेंशियल है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, तो उनके ऊपर एम्बेसीज उस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं लगाती जिस तरह से पाकिस्तान में भी लगा देती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगाते भी हैं तो देन भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन वहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है, वहाँ का अगर आपका कोई जॉब लेटर है, आपकी जो अर्निंग्स है, वो उनकी ऑथेंटिसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टडी इन इटली फ्रॉम यूएई इन 2023-24। दोस्तों, अगर आप यूएई में हैं, वहाँ पर आपके पास एमरेट्स आईडी है, आपके पास लीगल रेजिडेंस है और आप स्टडी का कोई आपका प्लान है कि आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तो यूएई आपके पास एक जो है इटली आपके पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली में आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपनी जो है असेसमेंट करवाएं। उसके बाद आप जो है आपको लगता है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूई से इटली में कौन से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि आप अगर सिर्फ विजिट वीज़ा पर यूई में जाकर स्टडी वीज़ा का कोई प्लान करते हैं कि जी मैं सिर्फ विजिट पर हूँ और वहाँ से मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको, अगर आपने यूएई से इटली का या किसी भी और कंट्री का आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, स्टडी का प्लान करना है, तो आपके पास जो है वहाँ का एमरेट्स आईडी यानी रेजिडेंट वीज़ा आपके पास होना चाहिए। वहाँ का लीगल रेजिडेंस आपके पास अगर होगा तो फिर जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। आप किसी भी मुल्क के नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क के नेशनल हैं, आपने जब भी किसी मुल्क से ऐसा वीज़ा अप्लाई करना है जो कि किसी और मुल्क में जाकर उसकी एम्बेसी में से वहाँ की जो एम्बेसी है, तो वहाँ से अप्लाई करना है, तो फिर आपके पास जो है वहाँ का रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, आपके पास एमरेट्स आईडी होना चाहिए, देन आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है। कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी क्या हम विज़िट पर जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास एमरेट्स आईडी होगा तो देन ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज़ आपने इस ऑप्शन को नहीं देखना। अच्छा, अब आते हैं कि इटली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूएई में मौजूद हैं, तो किस तरह से आपको प्रोसीजर करना होगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। रिक्वायरमेंट्स मेरा भाई वो सेम ही है, रिक्वायरमेंट्स जो आपकी यहाँ पर इटली की यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने बीएस में एडमिशन लेना है तो आपके पास इंटर होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लेना है तो आप 2+2 एमए, जो बीए और प्लस एमए है, अगर आपने ये किया हुआ है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको टेस्ट मांग सकते हैं। टॉल्क टेस्ट होता है, इसके अलावा आईमैट भी मांग सकते हैं। तो ये जो है वो डिपेंड करता है आपने किस कोर्स के लिए सिलेक्शन की है, देन उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अदरवाइज़ जो है एडमिशन के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पर जब क्या कोई प्रोसीजर डिफरेंट होता है। अगर आप यूएई में हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं लेट्स सपोज़, तो फिर क्या कोई प्रोसीजर डिफरेंट होगा, तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है वो सेम होता है। आपने सेम प्रोसीजर के थ्रू आपने अप्लाई करना है। उसी तरह से आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर वहाँ पर अपनी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपना फॉर्म उसको फिल करना है और आपने अप्लाई कर देना। उस प्रोसीजर में कोई आपका डिफरेंस नहीं है। जो आपका डिफरेंस है वो बेसिकली आपका वीज़ा का प्रोसेस में डिफरेंट है थोड़ा सा, जिसके अंदर आपको वहाँ पर एम्बेसी के अंदर डिफरेंट तरह से प्रोसेस करना होगा। अदरवाइज़ बाकी आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम है। तो आज अभी जो हम बात करेंगे वो आपका उस वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे
कि अगर आप यूएई में हैं और इटली का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो किस तरह से आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना है और अपना प्री इनरोलमेंट का जो है प्रोसेस वो करवाना है। प्री इनरोलमेंट आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है। इससे जो है जो आपकी प्री इनरोलमेंट है इससे एक समरी बनाकर यूनिवर्सिटी आपकी एमएससी को वो फॉरवर्ड कर देगी। आपने इटली स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इसके लिए आप जो है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएंगे और आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेंगे। यहाँ पर जो है जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, पासपोर्ट डिटेल देनी है। इसके अलावा आपने पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है और आपने जो जब वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपने वीज़ा कैटेगरी जो डी वीज़ा है उसके लिए आपने अपना ये फ़ाइल जो है सबमिट करनी है। नेक्स्ट जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने अपॉइंटमेंट वाली डेट पर जाना है। वहाँ पर आपने अपना जो है फ़ाइल सबमिट करवानी है। उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी के जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ये सारी फ़ाइल आपने एम्बेसी में सबमिट करवा देनी है। अगर आपको वहाँ से एम्बेसी की तरफ से कोई इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आपने इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू की अकॉर्डिंग आपने जो भी उनकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर आपने इंटरव्यू को भी जो है कंडक्ट करना है। दोस्तों, यूएई से अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इटली के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है। वहाँ पर जो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बाकी सारा प्रोसीजर तो आपका सेम ही होगा, लेकिन आपको जो बड़ा बेनिफिट है कि वो ये है कि आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती हैं। वहाँ पर इस तरह से रश नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में हो सकता है, उस तरह से रश नहीं है। और बाकी वहाँ के जो आपके फाइनेंशियल है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं तो उनके ऊपर एम्बेसीज उस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं लगाती जिस तरह से पाकिस्तान में भी लगा देती कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगाते भी हैं तो देन भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन वहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है, वहाँ का अगर आपका कोई जॉब लेटर है, आपकी जो अर्निंग्स है, वो उनकी ऑथेंटिसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर होती है। तो इसलिए जो है वहाँ पर आपको वीज़ा लगने के चांसेस पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप यूएई में हैं, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं और आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके पास वहाँ का लीगल रेजिडेंस है, तो देन आपको भी जो है इसके ऊपर ज़रूर चांस लेना चाहिए। और आप इंटरेस्टेड भी हैं, आप बाहर जाकर पढ़ना भी चाहते हैं, इटली में जाकर पढ़ना भी चाहते हैं, तो आपको ज़रूर चांस लेना चाहिए। अगर आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे यूएई नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, या हमारे जो पाकिस्तान में नंबर है उनके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें। उसके ऊपर हम आपको कंप्लीट असेसमेंट देंगे, प्रोसीजर के बारे में गाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप इसी इनटेक 2023-24 के अंदर ही अप्लाई हो जाए और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट्स में भी अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट करें, उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।